वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग होने वाला है फुल डे ऑफ ईटिंग का, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी सारी मील्स जो कि मैं सुबह से लेकर रात तक लेता हूँ। सो ये एक होने वाला है फैट लॉस एडिशन। हाँ, क्योंकि मेनिस्कस इंजरी के बाद मैंने आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट, सो उसी को रिड्यूस करने की पूरी जर्नी चल रही है मेरी पिछले 1-2 महीने से। और जितनी भी मील्स लेने वाला हूँ वो मैं पिछले 2 महीने से यही डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इस चीज़ को। सो जिम जाने से पहले मैं लेता हूँ ये चीज़ क्या है? ये है सोक्ड चिया सीड्स। 1 चम्मच आप रात को चिया सीड को पानी के साथ भिगो के रखोगे और सुबह कुछ ऐसा मिलेगा। सो इसका एक शॉट बन जाता है। तो ये लेंगे अपन अभी जिम जाने से पहले। सो आफ्टर चिया सीड अपन ले रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी एज एन प्री वर्कआउट। ठीक है, तो ये लेके मैं जाने वाला हूँ जिम। मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा लेट इस वीडियो बनाने के चक्कर में, सो इसीलिए मैं ज़्यादा बकवास करूँगा नहीं। अपन मिलेंगे अब मेरे जिम सेशन के बाद। ठीक है, 250 ग्राम देना अंकल जी पनीर। ओके अंकल। सो वर्कआउट डन। पोस्ट वर्कआउट इज मैंडेटरी वे प्रोटीन। सो गाइज, मैं यूजुअली एम्प्टी स्टमक ही वर्कआउट करता हूँ और ये 1-2 महीने की बात नहीं है। ये पिछले मैं 6 साल से, जब से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है, जिम करना स्टार्ट किया है, मैं एम्प्टी स्टमक ही वर्कआउट करता हूँ और मॉर्निंग में ही वर्कआउट करता हूँ। मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो मेरा मेन जो 2 फ़ायदे हैं वो मेरे ये हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब मेरा ऑफिस जो होता है वो लॉग ऑफ होता है 6 से 7 बजे तक। उसके बाद जो फटीग होता है, मेंटल फटीग होता है और टायर्डनेस होती है, उसके बाद तो मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं जिम भी चला जाऊँ, जिम के बारे में सोच भी लूँ। उसके बाद तो मतलब ये है कि खाना दे दो और तकिया दे दो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद, मतलब मॉर्निंग में अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो उसके बाद इवनिंग में आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, उसमें आप अपना एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो जितने भी हैं। ठीक है, पेंडिंग वर्क्स हो गए या फिर वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर फ्रेंड्स के साथ चिल करना, फैमिली को टाइम देना, ये आप कर सकते हो। सो अभी हो रहा हूँ मैं लेट अपने ऑफिस के लिए, तो मैं लेने जा रहा हूँ एक क्विक शावर। उसके बाद जाना है मंदिर और फिर मिलते हैं मंदिर के बाद अपनी डे की फर्स्ट मील में। सो गाइस, ये है दिन की सबसे पहली मील, पोस्ट वर्कआउट मील ब्रेकफास्ट, जिसमें है 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स। ठीक है, ये मैंने बनाया है थोड़ा से पानी में, और आप फ्लेवर के लिए 1 चम्मच वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया था और मैं एक लूँगा बिल्कुल रात में। ठीक है, एक बनाना मैंने स्लाइस करके काटा हुआ है, थोड़े से चिया सीड्स मैंने स्प्रिंकल करे हैं। ठीक है, और इसको मैंने बनाया है थोड़े से कार्डेमम पाउडर में, यानी कि इलायची का पाउडर, इसको ऊपर स्प्रिंकल कर दो तो उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे साथ में मेरे पास है दूध, और ये तो मैंडेटरी है मेरे को पीना। और उसके बाद जो मैंडेटरी है खाना, ये है पिन्नी। ठीक है, देसी पिन्नी, जिसको गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। तो ये खाना मैंडेटरी, अगर मैं ये नहीं खाऊँगा तो मुझे घर से बेघर कर दिया जाएगा। तो ये मम्मी मुझे रोज़ देती है खाने के लिए, सर्दियों में जो बनती है, यूजुअली सबके घरों में बनती होगी। सो मेरे भी घर पे बनती है और मुझे भी दी जाती है ये फोर्सफुली खाने के लिए। सो अब ये बोलोगे कि भाई डाइटिंग कर रहा है और तू ये चीज़ खा रहा है, तो ये मैं चीज़ बैलेंस कर दूंगा। स्मार्ट ईटिंग जिसे बोलते हैं, मैं वो फॉलो करता हूँ, तो वो आपको पता चलेगी नेक्स्ट मील में मैं कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर रहा हूँ। इसकी जितनी भी मैक्रोज है वो मैं बता दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगी आपके। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये करता हूँ इन्जॉय। तो बाय द वे मैंने कर लिया लॉगिन, तो मैं मेल चेक करते करते ये मील को करूँगा फिनिश, और फिर मिलते हैं अपन अपनी सेकंड मील पे, जो कि होने वाला है लंच। क्या है? इस पाउडर है। कितना ग्राम है? अभी मैं ग्राम तो बताऊंगी ना पाउडर के। यह है मेरी प्री लंच
स्नैक बोल सकते हो, क्या बोलो इसको, मील ही बोल लो। स्प्राउट्स 100 ग्राम्स स्प्राउट्स है, बॉइल्ड स्प्राउट्स है, पैन फ्राइड, ठीक है। हल्का सा मॉम ने घी यूज़ किया होगा, दैट्स इट। तो गाइस ये है हमारी मील थर्ड। सो लंच में है अपने पास सैलेड, पनीर सैलेड, जो कि मैंने बोला था तुमको पहले कि मैं बैलेंस कर दूंगा। तो ये जो मील होने वाली है ये नो कार्ब मील होने वाली है। सो इसके अंदर है क्या, मैं ये बता देता हूँ। इसके अंदर है अपना कुकुम्बर, ठीक है, कैरेट एंड देन टमेटोज़, और उसके बाद है ये लेटस था, ठीक है, ये लेटस है, और है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। इसके साथ मैं लूँगा दही, दही दही तो मैं भूल गया, मम्मा दही। सो ये बेसिकली मील मैंने इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही बनाई है, ये वाली मील, जिसमें मैंने कार्ब कट करे हैं, क्योंकि मेनिस्कस इंजरी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लिया था। अप्रॉक्स 10 to 12 kg या 15 kg तक मैं चला गया था ऊपर, ठीक है। तो उसको, उस फैट को, या फिर बोलो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को कट हो जाए जल्दी, मतलब फैट लॉस हो जाए, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे इस मील में कार्ब बिल्कुल कट करे हैं, ठीक है। थैंक यू। ये अगर मैं मील प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर ये यूज़ किया है, कोई मिर्च मसाले कुछ यूज़ नहीं करें। मेरा मानना यह है कि जितना आप रॉ खाना खाओगे, जितना आप क्लीन खाना खाओगे, उतनी बढ़िया आपकी बॉडी बनेगी, ठीक है, उतनी श्रेडेड आपकी बॉडी बनेगी। और ये मैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी श्रेड करता हूँ अपनी बॉडी को या फैट लॉस करता हूँ, तो मैं अपनी डाइट में मिर्च मसाले तेल वगैरह ये सबसे मिनिमम रखता हूँ। तो मसाले मिर्च से क्या यूजुअली होता क्या है कि पानी बॉडी होल्ड कर लेती है, तो आप उतने श्रेडेड नहीं लगते, वेन्स अच्छी तरह नहीं आती, वस्कुलैरिटी की अगर मैं बात करूँ इतनी नहीं आती। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं तो ऐसा खा लेता हूँ। मेरे लिए टेस्ट मैटर नहीं करता, एक बार के लिए मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं ये चीज़ खा लेता हूँ। इसको फिनिश करते हैं। इसके फिनिश करने के बाद मेरी है मीटिंग, मेरे को मीटिंग निपटा के फिर मिलते हैं इवनिंग स्नैक में। लंच करने के 1 घंटे बाद मैं लेता हूँ डेली विटामिन्स अपनी। एक ये विटामिन सी है और ये मल्टीविटामिन्स है। सो एक टैबलेट दोनों की मैं लेता हूँ आफ्टर लंच के 1 घंटे के बाद। आप जिम करते हो चाहे नहीं करते हो, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। इट्स जस्ट कि आपकी डेली जितनी भी विटामिन मिनरल्स की जितनी भी डेफिशिएंसी है वो पूरी करता है ये। इससे कोई ताकत नहीं आती ना इससे मसल बिल्ड होती है, तो कोई भी ले सकता है इसकी एक टैब। उसके बाद पानी मैं पीता हूँ अप्रॉक्स 2 से 3 लीटर एक दिन के अंदर, ठीक है। मिनिमम इतना तो पीना ही चाहिए पानी पीते रहोगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है। स्किन के लिए भी बढ़िया है, बाकी इसके फ़ायदे बहुत हैं। पहले मैं नहीं पीता था, पहले मतलब हार्डली 1 लीटर पीता था, पर जब फिटनेस के अंदर आया हूँ तो पानी पीना शुरू कर दिया है। दिन में 3 लीटर अप्रॉक्स, ऐसी 3 बोतल, 1 लीटर की बोतल है, ऐसी 3 पी लेता हूँ मैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड मैं यूजुअली 4 या 5 बजे के बीच में ही अपना इवनिंग स्नैक कंज्यूम करता हूँ, जिसके अंदर है हमारे पास ये मिक्स फ्रूट बाउल, पपाया है, एप्पल है, और ये ऑरेंज किन्नू है। और यहीं पे साथ में मैंने लिए हैं 15 ग्राम यानी कि 1 हैंडफुल रोस्टेड चने, विदाउट सॉल्ट और मसाला वसाला कुछ नहीं है, रॉ है बिल्कुल। सो गाइस फ्रूट्स खाने चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स वाइटामिन्स सब होते हैं इसमें, प्लस आपकी शुगर की क्रेविंग को सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्वियसली आप डाइट पे रहते हो तो शुगर आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो यही एक सोर्स है शुगर का, नेचुरल शुगर का। तो ये खा के ख़त्म करेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मील में। सो गाइस फाइनली इट्स आवर सेकंड लास्ट मील ऑफ द डे विच इज़ डिनर, ठीक है। तो डिनर में सिंपली हमारे पास क्या है, 120 ग्राम्स ऑफ राइस, और ये है पनीर का भाई टोफू, और ये है पिसा हुआ पालक पनीर था, जिसमें से मैं पालक लिया क्योंकि पनीर तो मैंने दिन में ही खा लिया था। और ये है कुक्ड दाल, पीली दाल है जिसमें मैंने तड़का नहीं लगवाया बाय द वे,
तड़का इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि फ़ैट वगैरह मेरी वैसी पनीर और डेयरी इतना कंज्यूम कर, उसी से फ़ैट आ जाता है, तो मैं तड़का वड़का नहीं लगवाता हूँ घी का। सो ये है डिनर मील, बेसिक घर का खाना, दैट्स इट। एक टाइम मैं घर का खाना खा ही लेता हूँ क्योंकि भाई घर वाले छोड़ो, मम्मी कलेश कर देगी अगर मैं घर का ये खाना भी अगर मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट कर दी, तो मम्मी कर देगी कलेश। तो भैया इसीलिए मैं समहाउ मैनेज कर लेता हूँ और एक बैलेंस मील प्रिपेयर कर लेता हूँ उसी में से जो घर पे बनता है। एक प्रो टिप मैं तुमको दे देता हूँ, एक साइकोलॉजिकल ये चीज़, ये मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। तो क्या है कि आप जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट, वो छोटी यूज़ करा करो। उससे होता क्या है कि आप छोटे छोटे पोर्शंस लेते हो ना खाने का, तो वो क्या है साइकोलॉजिकली वो भरी भरी रखती है प्लेट। अगर यहीं पे ही मैं एक बड़ी प्लेट ले लूँ और उसमें सेम पोर्शंस डालूँ खाने का, तो वो प्लेट मुझे थोड़ी सी खाली लगेगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं और भर लूँगा। लोग बाग यूजुअली ऐसा ही करते हैं, तो मतलब ये होता है ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं, वो ऐसी ही होती है। इसीलिए एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि आप स्मॉल प्लेट लो या स्मॉल यूटेंसिल्स लो, जिससे प्लेट आपकी क्या है ज़्यादा भरी हुई लगे और आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओ, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ मील फिनिश, ठीक है, और फिर मिलते हैं अपनी लास्ट मील ऑफ द डे। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की एंड पे, यानी कि लास्ट मील ऑफ द डे, दैट इज़ बिफोर बेड मील, जो कि होने वाला है मेरा एक प्रोटीन शेक दूध में 200 ml दूध। अरे मेरी माँ रुक जाओ यार, कम बोल लो। 200 ml मिल्क है, स्किम मिल्क है, उसके अंदर प्रोटीन डाला 1 स्कूप और शेक करो और पी गई। ये हमारी होगी लास्ट मील, इसको रख देते हैं। सो गाइज ये था फुल डे ऑफ ईटिंग, माई एडिशन, मेरी पर्सनल वेजिटेरियन डाइट। जो गाइज ये डाइट मैं फॉलो करता रहूँगा अगले महीने तक, और उसके बाद मैं अपनी बॉडी की कंडीशन चेक करूँगा। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मैं अपनी डाइट में चेंजेस करूँगा। और इस पूरे फुल डे ऑफ ईटिंग के मैक्रोस जो है वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख लो उस चीज़ को। सो मैं कैलोरी डेफिसिट में ही खा रहा हूँ, सिंस मुझे फैट लॉस करना है। तो कैलोरी डेफिसिट मतलब अपनी जितनी भी कैलोरीज हो, तुम्हारे BMR कैलकुलेटर, आप गूगल पे जा सकते हो और वहाँ पे टाइप कर सकते हो BMR कैलकुलेटर, और वहाँ से आपकी मतलब डेली कैलोरीज निकल जाएगी। उससे आपको कम ही खाना है, 400-500 कैलोरी, ठीक है, फॉर फैट लॉस। और अगर आपको गेन करना है तो उससे ज़्यादा खाना है, ठीक है। ये सिंपल फंडा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है मेरी डाइट से, या फिर छोटा सा भी इम्पैक्ट पड़ा है अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर के, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको लिटरली बनाने में। दिखता ही आसान है, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ को शूट करना और एंगल वगैरह, और साथ में मेरी जॉब, तो यार बहुत मेहनत लगी है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ यार, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे करवाओ। ये बताओ, मेरा जी जलता है इसको देख के। बॉडी बनाता है आंटी। अरे तो बॉडी तो कई बार बना दी, क्या काम आया बॉडी का? कुछ काम आया क्या? फिट रहने वाली बात है, बाकी काम तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, शरीर बेकार हो जाएगा, छोड़ेगा तो फूलेगा, फिर हाथी की तरह, फिर खाना बंद कर देगा तो सूख जाएगा। आसमान का तारा हूँ,